हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरती यादव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग डिसऑर्डर। ये जो हमारी लर्निंग डिसऑर्डर वीडियो है ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको 4 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। वो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली रैपिडली जो लर्निंग डिसऑर्डर्स थे वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तो इसलिए हमने जो बाकी डिसेबिलिटीज है कई बार उनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो वाली मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक है हमारा और हो सकता है इसमें से भी पूछ ली जाए, और कई बार पूछ भी ली जाती हैं। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताऊंगी और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको हमेशा लर्निंग डिसेबिलिटी फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हमेशा अच्छे तरीके से इसको याद रख पाएंगे और अच्छे से आंसर को कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिसलेक्सिया ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और इसमें मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। डिसलेक्सिया जो है हमारा पठन विकार होता है, मतलब जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, रीडिंग में प्रॉब्लम इन द सेंस कि कोई बच्चा जिसको अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं, जैसे मैंने लिखा 100, तो कुछ बच्चे 100 को वॉज भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? वॉज। और कई बार वॉज को वो क्या पढ़ देते हैं? 100 पढ़ देते हैं। तो इसमें क्या है, वो बच्चे वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जब वर्ड्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो कई बार उनके साथ क्या है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम उनके साथ होती है। तो आइए सेकंड पे बात करते हैं, डिसग्राफिया। देखिए, डिसग्राफिया मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें बताती हूँ आपको। डिसग्राफिया लेखन विकार। देखिए, ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है ना, आपको ग्राफ हमेशा याद रखना है। जिस भी लर्निंग डिसऑर्डर में आपके सामने ग्राफ आ जाए तो आप समझ जाइए ग्राफ पे क्या करते हैं। ग्राफ पे आपको ड्राइंग करनी होती है ना, तो ड्राइंग करने के लिए आपको पेन उठा के उस पर लिखना पड़ेगा, तभी तो ड्रॉ कर पाएंगे आप, है ना। तो ग्राफ जहां आ जाता है तो लिखने से रिलेटेड वो आपकी प्रॉब्लम हो गई। लिखने में क्या है, कोई बच्चा बहुत छोटे अक्षर बना रहा है या बहुत बड़ा बना रहा है अक्षर, या उसको अक्षर ही बनाने में दिक्कत होती है। आपने आ बोला, वो ऊ बना दे रहा है, ओ बना दे रहा है, मतलब अक्षरों में उसको पहचान नहीं है, वो गलत अक्षर बनाता है, ठीक है, राइटिंग गंदी है ना, और अच्छे से लिख नहीं पाता है, बहुत धीरे धीरे लिखता है। ये सारी क्या है, डिसग्राफिया की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं थर्ड, डिसकैलकुलिया। इसको भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आपको इसमें भी बता दूं, कैलकुलिया रिलेटेड हमारे कैलकुलेशन से। कैलकुलिया कैलकुलेशन सिमिलर है दोनों, तो आपको याद रखना है जहां भी आप कैलकुलिया देखें तो समझ जाना कि कैलकुलेशन से रिलेटेड, और कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ में। तो जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उस डिसऑर्डर का क्या नाम है? डिसकैलकुलिया। तो आपको कैलकुलेशन हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारी क्या है? डिसकैलकुलिया। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया देखिए, ये नया है आपके लिए, मैंने पहले नहीं बताया इसके बारे में। डिस्फेजिया भाषा दोष, मतलब ऐसे बच्चे जिन पे लैंग्वेज की पकड़ नहीं होती, जिन बच्चों को वो लैंग्वेज अच्छे से यूज नहीं कर पाते, अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? भाषा दोष। जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे कि उनको आंसर तो आता है क्लास में, लेकिन जब आप पूछते हैं तो वो सही तरीके से व्यवस्थित क्रम में उसको नहीं बता पाते, मतलब आते हुए भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज पे जो पकड़ है वो बेटर नहीं है। तो उनके साथ कौन सी प्रॉब्लम है? डिस्फेजिया। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? फेज। अब देखिए, क्या किया जाता है जब आप स्टेज पे किसी बच्चे को भेजते हैं तो उस बच्चे को कई बार, कुछ जिन बच्चों को डिस्फेजिया होता है उनको डर लगने लग जाता है, मतलब वो फेस नहीं कर पाते ऑडियंस को, उनके सामने आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। तो फेस करने में जहां प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? हमारी डिस्फेजिया, मतलब भाषा का विकास। तो आप फेसिया जहां पे आ जाए तो समझ जाना फेस करने में बच्चे को दिक्कत है। तो फिफ्थ पे हम बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? हमारे अंगों के समन्वय में कमी, मतलब आंख, कान और हमारे जो हैंड है, ठीक है, और हमारे जो पैर है, इन सभी में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। आपको पता है जो हमारा माइंड होता है वो सारी चीजों को पूरी बॉडी पे हमारे कंट्रोल रखता है, लेकिन कई बार आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जिन्हें आप कई बार कुछ बोलते हैं, बोलते बच्चे लिखो, तो वो मतलब उनको
उनको समझ ही नहीं आता, वो लिख ही नहीं पाते, लिखते भी तो बहुत स्लो लिखते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सुन रहे हैं, उनका जो मतलब हियरिंग है, मतलब जो ईयर है उनके, उसमें और हैंड्स मूवमेंट में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा। तो कोऑर्डिनेशन ना बनने की वजह से क्या होता है कि वो बेटर तरीके से नहीं लिख पाते। जो आपके गेंदबाज होते हैं, जो बहुत अच्छे गेंदबाज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका आई कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर होता है। मतलब वो देख रहे होते हैं गेंद की जो हैंड है उनके, उनको भी वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलते हैं। इसी तरीके से गेंदबाज जो होता है उसको भी क्या है, उसका जो फोकस रहता है, आई फोकस, वो किस पे रहता है, गेंद पे, लेकिन हैंड पे भी उसका फोकस होता है, मतलब वो मेंटेन करके चलता है। ठीक है, तो जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो ये सब नहीं कर पाते काम, तो उनके साथ क्या है, डिस्प्रैक्सिया होता है, मतलब अंगों के समन्वय में कमी। ठीक है, प्रेक्स से आपको याद रखना है पैर और हाथों के कोऑर्डिनेशन में कमी। जहां भी आपको प्रेक्स दिख जाए ना, तो आप समझ जाइए कि हाथों के, पैरों के और कान और आंखों के कोऑर्डिनेशन में क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो प्रेक्स आपको इसमें याद रखना है। डिस्थीमिया, तो देखिए इसका थीम शब्द आप लीजिए, थीम। अब आपको एकदम से किसी भी, कोई भी इंसान कोई थीम प्रोवाइड करता है और बोलता है कि इसके ना सब टॉपिक्स बताइए आप, कई बार क्या हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है, आपको नहीं आती चीजें। तो थीम से आपको याद रखना है कि मूड खराब रहना, मतलब जिनको डिस्थीमिया होता है बच्चों को, उनका मूड क्या होता है, हमेशा खराब रहता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे उनका मूड खराब रहता है। जरा सा कुछ हो गया, जरा सा, मतलब उनको एंजाइटी ज्यादा रहती है, हमेशा मूड खराब रहता है। तो थीम, बच्चे को आपको ध्यान रखना है कि थीम मिली, थीम देखते ही क्या हो गया, उसका मूड खराब हो गया, तो डिस्थीमिया, मूड खराब। 7 नंबर पे हम बात करते हैं अपनी डिसमेनोग्राफिया। डिसमेनोग्राफिया में क्या होता है, ये स्मृति विकार है। देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, स्मृति विकार, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी मेमोरी क्या होती है, बहुत जल्दी फॉरगेट हो जाती है, मतलब वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनको आपने कुछ समझाया, उनको कुछ पढ़ा, उनको याद नहीं रहता। तो उनके साथ कौन सी प्रॉब्लम होती है, डिसमेनोग्राफिया। तो अब आप कैसे याद करेंगे डिसमेनोग्राफिया मतलब स्मृति विकार है, तो देखिए आपको मैन ध्यान रखना है। ठीक है, मैन, जिसमें कि एम जो शब्द है, एम रिलेटेड है किससे, एम। डिसमेनोग्राफिया में भी एम आ रहा है और मेमोरी में भी आना है, एम आ रहा है। तो जो मेमोरी फॉरगेटिंग वाली होती है वो क्या है, डिसमेनोग्राफिया। तो मैन जहाँ पे आपको दिख जाए तो समझ जाना, मैन को क्या होता है, मेमोरी लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, डिसमेनोग्राफिया। 8 नंबर पे हम बात करते हैं ऑडिटेक्सिया। ऑडिटेक्सिया, इसमें आप शब्द पकड़ेंगे ऑडी। आपने ऑडियो क्या होता है, सुनने के लिए होता है। तो जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है, सुनने में समस्या होती है, उनको बहुत कम सुनाई देता है, ठीक है, और मतलब बहुत धीमा सुनाई देता है, तो उनको क्या है, ऑडिटेक्सिया है। तो ऑडी से आप सिंपली आसानी से पहचान पाएंगे कि ऑडिटेक्सिया मतलब सुनने में दिक्कत है बच्चे को। ठीक है, 9 नंबर पे हम बात करते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं स्वालीनता। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद में खोया रहता है, कई बार वो अच्छे तरीके से सोशल नहीं हो पाता, अपने दोस्त नहीं बना पाता, ठीक है, उनसे बातचीत बहुत कम करता है। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो पीछे बैठे होते हैं, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता, क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं, बस एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं, मतलब अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते दूसरे लोगों के साथ। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखिए प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, मतलब जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, वो अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, कई बार मैम कुछ पूछ रही होती है, वो नीचे की तरफ गर्दन झुका रखी होती है, मतलब आई कांटेक्ट तक नहीं कर पाते, तो कई बार क्या होता है, उनको ऑटिज्म होता है। ठीक है, कांट एक्सप्रेस व्यूज, मतलब वो अपने व्यूज, जो अपने विचार होते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। ठीक है, मतलब सोशल नहीं होते। तो ऑटिज्म का तो आपको हमेशा याद ही रहेगा। 10 नंबर पे हम बात करते हैं एडीएचडी। एडीएचडी क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, इसमें भी बता देती हूँ। एडीएचडी वाले जो बच्चे होते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा लेस होती है। ठीक है, और उनको क्या होता है, मतलब अति क्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव, मतलब आपने कुछ काम दिया वो उस काम को नहीं करेंगे, मतलब एक जगह वो टिक कर नहीं बैठते क्लास में, इधर से उधर उछलते रहते हैं। क्लास में क्या करते हैं, कम से कम एक दिन में वो 3 से 4 सीटें बदल लेते हैं, हर पीरियड में दूसरी सीट पे, ठीक है, बच्चों को मारते पीटते रहते हैं, इधर से उधर फुदकते रहते हैं, 2-4 स्कूल के राउंड लगा लेते हैं। तो ये सारे
सारे काम करते रहते हैं, ठीक है, मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता। आप किसी भी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करते हैं तो 2 मिनट बाद वो बोर हो जाते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं। तो ये क्या है, ये ADHD के सिम्टम्स है, ठीक है। इसी के साथ हमारी हमने ये 10 लर्निंग डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और आई होप आपको याद भी रहेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ जो ट्रिक्स में के बारे में बात कर रही थी। इसमें डिस्ग्राफिया, ग्राफ रिलेटेड है लिखने की प्रॉब्लम से, ठीक है। इसमें कैलकुलिया आपको याद रखना, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है बच्चे को, वो वाला डिसऑर्डर, ठीक है। फेस करने में बच्चे को दिक्कत होती है तो मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड उसको इशू है, ठीक है। प्रेक्सिया मतलब पैरों की और हाथों के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है उसको, ठीक है। डिस्थीमिया, थीम देख के उसके क्या होता है, मूड खराब हो जाता है। इसी तरीके डिसमेनोग्राफिया, मैन एम जहां दिखाई दे, क्योंकि पूरे 4 मतलब 10 लर्निंग डिसऑर्डर में कहीं भी एम बीच में नहीं आ रहा है। जहां एम आता है इसका मतलब वो क्या है बच्चे, वो मेमोरी से रिलेटेड इशू है उस बच्चे को। ऑडिटैक्सिया, ऑडी आपको सुनाई दे रहा मतलब सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऑटिज्म आपको बता ही दिया, ADHD। इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।